आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ
ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए,
जाने कैसे ये धरती थमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का गल तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हरि बोल। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। एक बार जोर से हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं हम सभी, उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये क्षण मिल रहे हैं, सौभाग्यशाली क्षण। जो संदेश आपके प्यार और ईश्वर की कृपा के परिणाम स्वरूप यहां उभर करके आए, उसे अगर जीवन में अपना लिया तो सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली बन जाओगे, इतना मुझे भरोसा है। कोई दुख नहीं चाहता है, कोई विपत्ति नहीं चाहता है, कोई उलझने परेशानियां चिंताएं चाहता नहीं है, लेकिन हो जाती है। हर एक की मांग अंदर से है कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, चैन मिले, सुकून मिले, शांति मिले। गलत दिशा में प्रयास करने के कारण भटक चाहे रहा हो, जितना प्रयास कर रहा है हो सकता है उतना ही सुख और आनंद से और दूर होता चला जाता हो। बिल्कुल हिरण की सी दशा, जो जाल में फंसा हुआ है और निकलने की जितनी कोशिश करता है उसके सींग उतने ही उलझते जाते हैं, निकलना और दुष्कर होता चला जा रहा है। लेकिन अंदर से अगर खोजे तो हर व्यक्ति की ये मांग है, हमें सुख मिले, आनंद मिले, चैन मिले, सुकून मिले, शांति मिले। क्या आप नहीं चाहते हैं? क्या संसार का हर प्राणी नहीं चाहता है? बोलो ना, जोर से बोलो ना।
चाहते हो ना सुख? जोर से बोलो। चाहते हैं आनंद, चाहते हैं सुकून, चाहते हैं चैन, चाहते हैं शांति, चाहते हैं जीवन में फलना फूलना चाहते हो, लेकिन अधिकांश जीवनों को खोल करके देखा जाए तो इसके विपरीत देखने को मिल रहा है। आज ईश्वर की कृपा से एक वाक्य को लेकर के चलते हैं, एक सूत्र को लेकर के चलते हैं कि भूल करके भी यदि ना हो हमसे भूले, यानी गलती से भी हम, गलती अगर ना हो, भूल करके भी यदि ना हो हमसे भूलें, सदगुरु का मार्गदर्शन और परमात्मा को यदि न भूलें तो फिर जीवन में फले फूले चले लेकर के करा होगा। ये गलतियां हैं जो हमें रुलाती हैं, ये गलतियां हैं जो हमें सताती हैं, हमारे जीवन की वो गलतियां हैं जो हमें सुख और आनंद से दूर करती चली जाती हैं। जहां एक और गलतियों का ये दुष्परिणाम है, वहां पर गलतियां तुम्हें जीवन की राह भी दिखाती हैं। एक बार देखने की कोशिश तो करो और आगे उन गलतियों को सुधार करके पढ़ो। कब से कामना कर रहे हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ, हमारे संत महापुरुष की सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, कहीं पर दुख दिखाई ना दे। कब से कामना हो रही है। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाओ तो वहां भी सुनने को मिलता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत्र दा भला, सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो कभी। सब जीवन में फूले फले फूले, सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। कब से कामना हो रही है, आज भी हो रही और होती रहे। लेकिन हमारे जीवन का सच्चा फलना फूलना, सुखी और समृद्ध खुशहाल होना इस वाक्य पर निर्भर है कि अगर भूल करके भी हमसे ना हो भूले, गलती से भी गलती ना हो, और सदगुरु का मार्गदर्शन और परमात्मा को यदि न भूलें तो फिर फले फूले। कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये चीज जीवन में ना आई तो लाख प्रयास करके भी जो सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वंचित रहेंगे। हरि बोल। वंचित रहेंगे फिर जो मैं नहीं चाहता हूं। छोटी छोटी गलतियों ने इतिहास उठा के देखो तो किस किस को क्या क्या दुष्परिणाम भोगने को बाध्य किया है। छोटी छोटी गलतियों ने। गलती होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये भी साथ में कहता चलूंगा, जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मानव से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। गलतियां करके सुधरे और मात्र सुधरे नहीं, गलती का रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। जिसने भी जीवन में फिर सुख और आनंद पाया है, जो गलतियां अगर उनसे हुई भी हैं तो उनको सुधारा है और फिर पुनरावृत्ति नहीं की है, रिपीटेशन नहीं किया है उसका। जो गलतियों को दोहराते रहे, उनकी गलतियां भी क्षम नहीं हुई, और जो पाना चाहते थे उससे वंचित रहे हैं। सारे जीवन की तो छोड़िए, आपके एक एक अंग से भी जो गलती होती है, एक एक अंग से भी गलती होती है, जो इतिहास उठा के देखिए, उस एक एक अंग की गलती ने किस किस को क्या दुष्परिणाम भोगने को बाध्य नहीं किया है। भगवान श्री राम सामने, सीता बैठी हुई है और इन आंखों का ध्यान किधर चला जाता है, हिरण की तरफ चला जाता है। परम आकर्षण सामने है, परम आकर्षण जो जीवन का परम आधार है, लेकिन आंखें श्री राम से हट करके उस कंचन मृग की ओर चला जाता है, नकली हिरण की ओर चला जाता है। ये आंखों को कौन सा आकर्षण कब लुभा जाए कोई पता नहीं है। राम सामने बैठे और सीता की आंखों को वो हिरण अच्छा लग रहा है, जो कभी कहा करती थी, जिन आंखिन सो तब रूप लख्यो, इन राखिन सो अब पेखिए क्या। जिन आंखों से तेरा रूप देखा हो, इन आंखों को क्या अच्छा लग सकता है, और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आज वो हिरण की तरफ देख रही है, और क्षणिक नहीं, लगातार देख रही है।
एकटक देख रही है, ध्यान हटने का नाम नहीं ले रहा है, आंखें हटने का नाम नहीं ले रही है। तुलसी कहता है अंग अंग सुमनोहर वेशा, एक एक अंग को देखा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। और जब हमें कोई चीज सुंदर लगती है, लुभावनी लगती है, आकर्षक लगती है, तो पाने को मन करता है। किससे कहूं, श्री राम से ही कहती है, हे राम देखो ना कितना सुंदर है ये हिरण। अवध नरेश, अवध का तात्पर्य जहां किसी का वध ना हो उसे अवध कहते हैं, जहां किसी की हिंसा ना हो उसे अवध कहते हैं। उस अवध नरेश से कह रही है, सत्य संत प्रभु वध करके ही, हे परमात्मा इसका वध करके लाओ। हिंसा का भाव मन में आ गया है, आदमी अच्छे बुरे की पहचान भी खो जाता है। ये जो सामने हिरण है, मार करके इसकी खाल को लेकर के आओ। हे स्वामी आपका निशाना तो बड़ा अचूक है, अमोघ है। भगवान श्री राम कहते हैं कि कभी एक क्षण के लिए भी आंखें न हटाने वाली जानकी आज हरि बोलना है, एक क्षण के लिए भी अपने से दूर करने की, कभी सामर्थ्य विकसित न करने की चर्चा करने वाली जानकी आज मुझे भेज रही है हिरण का वध करने के लिए। कभी कहती थी, इस स्वामी मैं वन में क्यों जा रही हूं आपके साथ, वहां पर आप थक जाओगे ना तो आपके चरण दबाया करूंगी, आपके पैर में जो कांटे और कंकड़ चुभा करेंगे ना उनको निकाला करूंगी, उनको सहलाया करूंगी। मार्ग में चल करके थकावट के कारण जो पसीना आएगा अपने आंचल से पोंछा करूंगी और आपको अपने आंचल से हवा किया करूंगी। आज ये भूल गई, जब मैं हिरण के पीछे भागूंगा तो मैं थकावट भी होगी, पैरों में कांटे कंकड़ भी चुभेंगे और पसीना भी आएगा। जिस काम के लिए आए उसके उल्टा कर रही है। भगवान श्री राम कहते हैं, मुझे दूर करके, एक क्षण के लिए भी मुझे दूर करके तुम सोने की नकली खाल तो क्या, सोने की लंका भी पा जाओ, लेकिन मुझसे दूर होकर के सुखी रह पाओगे संसार के जीवो, ये संभव नहीं हो पाए। तुम सोने की नकली खाल की बात करते हो, मुझसे कोई मांगे, इतना मांगे मैं इतना देने को तैयार हूं। सोने की नकली खाल तो क्या, सोने की लंका में पहुंचा दूं, लेकिन मुझसे दूर होकर के, परमात्मा से दूर होकर के, धर्म से दूर होकर के ये व्यक्ति अगर सुख चाहे, आनंद चाहे, तो इसकी मूर्खतापूर्ण चिंतन के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं हासिल कर पाएगा। इसलिए जानकी के लिए रामायण में कभी पढ़िए, एक बार गलती हुई है इन आंखों से, उसके बाद गलती नहीं की है उसने। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, द्वारा गलती नहीं की। अशोक वाटिका में रहने वाली उस जानकी का हाल रामायण के शब्दों में देखिए, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। अब अपने नेत्र अपने चरणों की तरफ रखती है, यानी झुका के रखती है। एक बार इन आंखों ने इधर उधर देखा, संसार के तुच्छ आकर्षण ने मेरी आंखों को अपनी ओर खींचा, मेरे मन को अपनी ओर खींचा और मेरे स्वामी को मुझसे दूर कर दिया। फिर कभी गलती हो गई तो पता नहीं क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। अब नहीं देखूंगी, उसके बाद देखती ही नहीं। नेत्रों को हमेशा नीचे रखती है। मेरा कहने का तात्पर्य, इन आंखों ने जरा सा देखा उधर जहां नहीं देखना चाहिए था। श्री राम के सामने बैठे होते हुए क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ा है सीता को। एक आम व्यक्ति की तो बात छोड़िए, इन आंखों ने जरा सा गलत देखा था। भगवान परशुराम की मां महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने जल भरने गई है, स्नान करने गई है। महर्षि ने देखा बहुत देर हो गई है, ध्यान लगा करके देखा, ओह जल के अंदर जो जीव हैं उनकी अश्लील क्रीड़ाओं को देख रही है। पुत्र को आदेश दिया कि मां को आते उसकी गर्दन काट दो। पिता की यह आज्ञा मानना कि अपनी मां की गर्दन काट दो, ऐसा मत मानना कभी, क्योंकि परशुराम तो जानते हैं कि जीवन लेने का अधिकार उसको हो सकता है जिसको जीवन देने की ताकत भी हो, वरना किसी का जीवन लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। वो जानता है कि अगर मैं गर्दन काट दूंगा तो मेरे पिता में वो सामर्थ्य है कि इसको फिर से जीवित कर सकता है। तुम गणपति बप्पा मोरिया की तरह जिद पर मत अड़ना कभी। भगवान का रूप है मेरा गणपति बप्पा। एक बार जोर से बोले गणपति बप्पा, जोर से बोलो मंगल मूर्ति। भगवान का स्वरूप है वो, भगवान का स्वरूप है, प्रथम पूजित है वो। लेकिन तुम अपने जीवन में अपनाने के लिए अगर शिक्षा लो, ये गलती कभी मत करना। वो तो परमात्मा है, भगवान शंकर भी उसके पिता भी परमात्मा है।
वो तो फिर से जीवित कर सकते हैं, गर्दन को जोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो? मां ने कहा है कि अंदर किसी को मत आने देना, किसी को मत आने देना, लेकिन पिता किसी में नहीं आता है, पत्नी के लिए पति किसी में नहीं आता है। मेरे गणपति बप्पा मोरया ने शंकर को भी रोक दिया है, क्या परिणाम हुआ बोलो? गर्दन कट गई, गर्दन कटी। दूसरी ओर मां के दिल पर क्या बीती होगी जिसकी आज्ञा पालन कर रहा है? सोचो, मां के हृदय पर क्या पीड़ा आई होगी। और पिता जिसने गर्दन काटी होगी उसको कैसा लगा होगा बोलो ना? वो तो भगवान का रूप है, समर्थ को कोई दोष नहीं है, समर्थ व्यक्ति के कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम इस प्रकार से जिद में अड़े तो उसका दुष्परिणाम ही भोगना पड़ेगा और कुछ मिलने वाला नहीं। जरा सी गलती का क्या परिणाम हो जाए, अरे बोलना, क्या दुख उठाना पड़े, क्या दुष्परिणाम भोगना पड़े। ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं जो एक दिन बहुत बड़ी गलतियां बन जाती हैं। मैं कहा करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अंतर में झांका करो, रोज नित्य आत्मनिरीक्षण करा करो। लोग तुम्हें क्या समझते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हें क्या समझता है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे तो पता चलेगा कि तुम वास्तव में हो क्या, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे जानने की कोशिश करना। लोग क्या समझते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं। लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, तुम अच्छे हो, गारंटी नहीं है, हो सकते हो पर गारंटी नहीं है। लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, हमेशा तुम बुरे होगे, कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें अपने आप को अच्छा समझता है, तुम अच्छे हो, कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें बुरा भी समझता होगा, कई बार तुम बुरे ही हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे तो पता चल जाएगा कि लोग क्या समझते थे, हमारा मन क्या समझता था, लेकिन वास्तव में हम हैं क्या। जब उस अंतरात्मा की आवाज को सुनो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में कहां कमियां हैं, कहां बुराइयां हैं, कहां विकृतियां हैं, कहां दोष हैं, कहां त्रुटियां हैं। तुम्हें दूसरों के जीवन की कमियां नजर आती हैं, अपने जीवन की कमियां नजर नहीं आती हैं। दूसरों की गलतियां नजर आ जाती हैं, अपनी नजर नहीं आती है। अरे नेचर ने सिखाया था, प्रकृति ने सिखाया था, जब कभी किसी के दोषों को देख करके, गलतियों को देख करके उंगली उठाते हो ना किसी की तरफ, 3 उंगली तुम्हारी तरफ आती है, साथ में अंगूठा भी जुड़ जाता है। एक अंगूठा, एक उंगली दूसरों की तरफ उठाते हो तो 3 उंगली और एक अंगूठा तुम्हारी पर आता है, जो कहता है कि दोष देखने हैं तो अपने देखो, उससे तुम्हारा भला होगा, दूसरों के दोष देख के तुम्हारा भला नहीं होने वाला। तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा तो जिन्होंने देखा भी बाद में पछताए, काहे को देखते रहे हम दुनिया के दोष। कबीर को महापुरुष में क्यों मानता हूं? इसलिए मानता हूं, पहले हर एक को देखा तो कमियां नजर आई। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मूर्ति पूजा करने वाले को देखा तो बोला अगर ऐसे ही मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। हरि बोलना। किसी मुसलमान भाई को देखा तो एकदम से आक्षेप कर दिया, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। हिंदू को देखा तो उंगली उठा दी, मुसलमान को देखा तो उंगली उठा दी। किसी के हाथ में माला देखी, पट माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, करता मन का डार के, अब मन का फेर। ऐसा हाथ की माला को छोड़ के अब मन का घूमा जरा, क्या रखा है इसमें। एक दिन कबीर ने विचार किया, उसके दोहे का क्रम देखिए, उसे लगा कि दुनिया में दोष ही दोष है क्या, दुनिया में बुराइयां ही बुराइयां हैं, मुझे इसके अलावा कोई नजर नहीं आता है। शांत होकर के जब विचार किया तो उस कबीर के शब्द सुनिए, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। और इतने पर चैन नहीं आया है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिल जाएगा, तू काहे को दुनिया की कमियां ही देख रहा है। दुनिया की कमियां देखता है तो सबसे पहले कभी तेरे अंदर है, इस दुनिया में तेरे को अच्छाई नजर नहीं आती है। आमतौर से याद करिए, आप लोग तो रोज सुनते हैं टेलीविजन पर, सारे विश्व में करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं, ये तो मेरे बच्चों का प्यार है,
जो इस तरह से भी आप हर गली मोहल्ले में भी घुमाते फिरते हो, यही नहीं सारे विश्व में घुमाते, ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो कामा के कन्हैया। वरना तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, बड़े से बड़े गायक को बुला सकते हो आप, बड़े से बड़े कलाकार को बुला सकते हो आप, बड़े से बड़े कथावाचक को बुला सकते हो, लेकिन संत को और सदगुरु को तो प्यार और भावनाओं के बल पर ही बुलाते थे, बुला रहे और आगे भी बुला पाओगे। और कोई सामर्थ्य, कम से कम हरि चैतन्य तो अपने लिए कह सकता है, दुनिया की कोई और सामर्थ्य बुलाने की, हरि बोलना है, अभी तक विकसित नहीं हुई है, अभी तक विकसित नहीं हुई है। मुझसे तो जो कहते भी है ना, कभी महाराज जी हमारे यहां भी आ सकते हो, मैं एक ही वाक्य कहा करता हूं, हरि चैतन्य की कोई ताकत नहीं जो कहीं आ सके और जा सके, पर तुम्हारे प्यार में वो ताकत है कि नंगे पैर भी बुला सके। देख रहे हो तुम सामने, हरि बोल, जोर से बोलो ना। इतने व्यस्त कार्यक्रम से आप यहां बुला करके ले आए, ये आपके प्यार का ही चमत्कार है और किसी चीज का चमत्कार नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जब प्यार से आग्रह करें तो लाठी वाला भैया, जिसको आप इतना प्यार का संबोधन जो सदगुरु को अच्छे अच्छे लोग नहीं दे पाए, जब देते हो तो आपसे दूर कहां रह सकता है, न था न है न कभी दूर हो पाएगा कभी। हरि बोलना। तेरे भावे जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन को हार। अरे तेरी तरफ से जो करता है करने दे, तू अपने घर की सफाई करना। तेरा घर बड़ा गंदा है, तेरा घर बड़ा गंदा है, ए राग मत अलाप, अपना घर साफ है या नहीं एक बार देखना जरा, अंदर भी सफाई है या नहीं और वहां भी सफाई है या नहीं। अगर इसको ठीक कर लेगा तो तेरा जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। दूसरे अच्छे हैं, इतने से कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरे बुरे हैं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको। हरि बोलना। दूसरों की गलतियों से प्रेरणा तो ले सकते हो, हरि बोल। दूसरे अच्छे हैं, उसे प्रेरणा लेकर के अपने अच्छे जीवन को बना सकते हो आप। बाकी तुम्हें मिलेगा तो अपने जीवन से मिलेगा और किसी से नहीं। आमतौर से लोग कह दिया करते हैं, महाराज जी दुनिया बड़ी खराब हो गई है, आपका क्या मानना है, बोलो ना। मेरे शायद मेरे को सुनने के बाद तो अभी चिंतन नहीं रहा होगा। जो रेगुलर सुनते हैं, आपका प्यार है, विदेशों के लिए रखा था रात्रि 12 बजे का कार्यक्रम, लेकिन आश्चर्य की बात है विदेशों में तो बड़ी संख्या में देखते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान में भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में रात को 12 बजे भी देखे बिना रह नहीं पाते हैं। आपका प्यार है, नियमित देखते हो आप लोग, उसको देखने के बाद तो चिंतन बदलना चाहिए। पर आमतौर पर यह चिंतन है, महाराज जी दुनिया बड़ी गंदी हो गई, बड़ी खराब है दुनिया। तू कहां रहता है दुनिया में, तू खराब है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। दुनिया बड़ी खराब है, तुम कहां रहते हो दुनिया में, तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो। कोई अपने आप को खराब नहीं मानता। दुनिया खराब है, दुनिया खराब है। दुनिया कैसी है ये तो तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है, तुम्हारे नजरिए पर, तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। सृष्टि वही है, लेकिन दृष्टि बदल जाए तो सारी सृष्टि की बदली हुई नजर आती है। वही दुनिया है, इसे देख करके लोग कहते हैं वो दुनिया बनाने वाली काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाई इतनी बेकार, क्या तेरे मन में समाई, और वही दुनिया है। अजब तेरी कारीगरी ने करता, वाह परमात्मा क्या दुनिया बनाई है तूने, बिना खंबे के आकाश सिखाया है तूने, वाह क्या चमत्कार है। बिना किसी कंट्रोल रूम के मौसम और हवाएं चल रही हैं, वाह मेरे परमात्मा। 3 भाग पानी दिख रहा है पृथ्वी पर और 1 भाग में नीचे पानी है, ऊपर पृथ्वी है। ऐसे लगता है कि दूध के ऊपर मलाई हो और हम सब बैठे और डूब नहीं रहे। अजब तेरी कारीगरी है, क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। तो किसी के हाथ में हमने कैंची नहीं देखी, हर फूल हर पत्ती की कतरन अलग अलग है, वाह। किसी के हाथ में ब्रश नहीं देखा है, पर हर एक का रंग अलग अलग है, वाह कमाल है। कितने खांचे बनाए होंगे, हर एक की शक्ल अलग अलग है। सारी सृष्टि में देखो तो क्या चमत्कार है परमात्मा तेरा। 5 तत्वों से मिलाकर के शरीर को बनाया और 5 तत्व एक दूसरे के विरोधी तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व इस शरीर में है। मेल है इनका कोई, बोलो ना, मेल है इनका। अग्नि और वायु, इनका मेल है कोई। पानी और वायु, इनका मेल है, ये सुखा देता है। हवा तो पानी को सुखा देती है, इनका मेल नहीं है आपस
पृथ्वी और आकाश, आपको लगेगा कि आकाश वहां पृथ्वी में मिल रहा है, वहां जाओगे तो लगेगा ये मिलते नहीं, कभी इनका कभी मेल नहीं होता है। बेमेल तत्वों को, 5 बेमेल तत्वों को इतने आकर्षक, लुभावने, सुंदर शरीर के रूप में तूने बना दिया है, जहां से तू जरा सा अलग होता है तो दुर्गंध आने लगती है, लोगों को देख करके डर लगने लगता है, ये गलने सड़ने लगता है। क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। इसी दुनिया को देख करके लोग प्रशंसा करते हैं, इसी को देख करके लोग आलोचना करते हैं। खैर, मैं ऐसे लोगों से कहा करता हूं, तुम्हें दुनिया बड़ी खराब लगती है, कोई बात नहीं है, नहीं खराब। तेरी बनाई चीज में से कोई कमी निकाले, तेरे को कैसा लगता है? बोलो। आपने छोटी सी एक पेंटिंग बनाई, पहली बार बनाई, कमियां रह गई, कमियां हैं उसमें, तुम्हारा दिल भी जानता है, लेकिन कोई बुराई करे तो अच्छा लगता है तुमको? सच बोलो ना, अच्छा लगता है? क्या है, पहली बार बनाई है, अगली बार और अच्छी बन जाएगी, बुराई काहे को करते हो? तू बना के दिखा ना। आपको अच्छा नहीं लगता है कोई बुराई करे तो? आपने भोजन बनाया, कोई कमी निकाले तो अच्छा लगेगा? बोलो मेरी बेटियों, लगेगा अच्छा? तुमने कोई चीज बनाई है, कोई कमी निकाले तुम्हें कैसा लगता है? वो संसार के तुच्छ प्राणी तेरी बनाई चीज में से कोई कमी निकाले, तेरे को बुरा लगता है, और जिसे तू परमपिता परमात्मा कहता है, उसकी बनाई दुनिया में तेरे को कमियां ही कमियां नजर आ रही। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, उसकी बनाई दुनिया में तेरे को कमियां ही नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी तू कहता है। तो बहस नहीं करूंगा, मैं स्वीकार करता हूं, चलो दुनिया बड़ी खराब है, पर तेरी विशेषता किसमें है? कम से कम तू तो इस गंदगी और कीचड़ समझे जाने वाली तेरे द्वारा इस दुनिया में कमल की तरह अपने आप को तो ऊपर उठा के रख। अगर तू अपने आप को ऊंचा उठा के नहीं रखता है तो तू भी बेकार है, तू भी अच्छा नहीं हो सकता है। तू अपने आप को बुरा नहीं मानता है, लेकिन तू अच्छा नहीं है। तेरी अच्छाई किसमें है, विशेषता किसमें? क्या तूने अपने आप को ऊपर उठा के रखा है? कमल की तरह अपने आप को ऊपर उठा के रखा है? जैसे कमल गंदगी में अपने आप को लिप्त नहीं होने देता है, इसी दुनिया की जो गंदगी तू कहता है, बुराइयां कहता है, विकृतियां कहता है, तूने अपने जीवन में प्रवेश तो नहीं करने दी है कहीं? कुछ थे जिन्होंने अपने जीवन में नहीं आने दी ये कमियां, ये गंदगी, ये बुराइयां, ये विकृतियां। हमने उनके जीवन के नाम के साथ ही कमल शब्द जोड़ दिया है। हम उनके पांव नहीं कहते हैं, पैर नहीं कहते हैं, चरण कमल कहते हैं। चरण कमल पधारे हैं हमारे घर में। हम नहीं कहते वो अपने हाथों से दिया जला रहे हैं, अपने कर कमलों से शुभारंभ कर रहे हैं। कमल शब्द जोड़ा है हमने। हम नहीं कहते वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, मुखारबिंद से। अरविंद माने भी कमल होता है, उनका मुख कमल है, उनके नेत्र कमल है। जिन्होंने संसार में रह करके भी उस गंदगी में अपने आप को लिप्त नहीं होने दिया, उनके तो अंग प्रत्यंग के साथ कमल शब्द जोड़ते हैं। कमल की तरह उन्होंने अच्छा बना के रखा है अपने आप। तूने रखा है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। खाली दुनिया की बुराइयां ही करते रहे, कमियां ही कहते रहे। अरे दुनिया ने बुरा किया है तो उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, उससे प्रेरणा लो। उन्होंने ऐसा किया तो उनका ये दुर्दशा हुई है, अगर हम करेंगे तो हमारी भी आइंदा ये कमियां हम अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे। तब तो मजा है तुम्हारा, बेकार है वरना। इतिहास क्यों रखा जाता है हमारे सामने? सीता से गलती हुई है, तुमसे ना हो जाए। भगवान परशुराम की पत्नी मां से ये गलती हुई है, तुमसे ना हो जाए कहीं। हरि बोल। इस वाणी से द्रौपदी ने तीरों के समान चुभने वाले वचन निकाले थे। कितने तीर चले थे महाभारत के युद्ध में, कितना रक्तपात हुआ था, कितनी गोलियां उजड़ गई थी, कितने अनाथ हो गए थे, कितनी मांगे सुनी हो गई, कितने राखी के दिन अपने भाई की याद में तड़पते बिलखते रह गए। खाली काहे के कारण ये जवान से तीर निकले थे। दुर्योधन को गिरते देख करके, धोखा खा करके गिरते देख करके कहा था, वो अंधे की अंधी औलाद रही ना। दुर्योधन ने वहीं पर कसम खाई है कि जैसे बड़े दरबार में मेरी बेइज्जती की है, आने दे एक दिन बड़े दरबार में तेरी भी इज्जत अगर खराब करके रहे, मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। एक अंकुर पैदा हो गया है, दुश्मनी पैदा हो गई, बदले की भावना पैदा हो गई है। द्रौपदी ने ये गलती की तो क्या परिणाम हुआ? ये गलतियां ही तो हैं। आमतौर से लोग पूछ लेते हैं कई बार, भगवान का साथ मिला इनको पांडवों को, फिर भी दुखी क्यों रहे? क्यों दुखी रहे? क्या भगवान ने सिखाया जुआ खेलो? तरी बोलना है।
जोर से बोलो। क्या भगवान ने सिखाया जुआ खेलो? पर पांडवों ने जुआ खेला है। क्या भगवान ने सिखाया है अपनी स्त्री को दांव पर लगा दो? अपनी स्त्री तक को दांव पर लगाया है। क्या भगवान ने सिखाया कि कोई गिरता हो तो उसका मजाक उड़ाओ? द्रौपदी ने मजाक उड़ाया है। अरे भगवान की कृपा से या अपने किसी पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप संत का, गुरु का और परमात्मा का साथ तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सौभाग्य। लेकिन अगर जीवन की गलतियां दूर ना करी तो सुख और आनंद के भागीदार नहीं बन पाओ। भगवान भी मिल जाए तब भी नहीं। हरि बोलना है। ये गलतियां तुम्हें दूर करनी पड़ेगी। जीवन का आधार इस वाक्य को बनाना पड़ेगा कि भूल करके भी हमसे ना हो भूलें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल करके भी हमसे कोई भूल ना हो जाए, गलती से भी कोई गलती ना हो जाए जिसका फल हमें भोगना पड़े, जिसका खामियाजा भोगना पड़े। इस जवान से ऐसा बोला था, क्या परिणाम हुआ बोलो? परमात्मा पर भरोसा नहीं है, अपने बड़ों की बात पर भरोसा नहीं है, अपने संरक्षकों की बात पर भरोसा नहीं है और उसके विपरीत चले तो सीता को क्या फल भोगना पड़ा बोलो? सीता के कहने पर ही, जानकी के कहने पर ही राम शिकार करने गए हैं उस कपटी मृग का, मायावी मृग का। लेकिन लक्ष्मण को कह के गए हैं विवेक पूर्वक इसकी रक्षा करना है। ये लक्ष्मण रक्षा करना है इसकी। मारीच ने मरते 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 भी एक छल कर दिया है। मन ही मन में तो राम का स्मरण किया है, लेकिन ऊपर ऊपर से जोर से राम की आवाज की नकल उतारता हुआ कहता है, हाँ लक्ष्मण। आवाज पहुंची है सीता के कानों में, लखन तुमने सुना? तुम्हारे भैया संकट में है, जाओ। नहीं मां, स्वामी ने कहा है कि तुम्हारी रक्षा करनी है। ये जंगल है, विभिन्न प्रकार के हिंसक जीव हैं यहां, विभिन्न राक्षस वेश बदल करके घूमते हैं। नहीं मां, मैं अपने स्वामी की आज्ञा नहीं टाल सकता हूं, तुम्हारे भाई संकट में है। बोले मां, मेरा भाई नहीं है वह सारे संसार का मालिक है, जिसकी जरा सी पलक अगर हिल जाए, जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए, सारी सृष्टि में प्रलय हो सकती है। प्रत्यक्ष में तो क्या, सपने में भी उस पर कभी संकट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या तुम जानती नहीं हो राम को? क्या तुम स्वामी को जानती नहीं हो? लगता है तुम्हारे मन में कोई गलत भाव है, तुम अपने भाई की संकट में रक्षा करने नहीं जा रहे हो और तुम मेरे पास खड़े हो। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बड़े चुभने वाले वचन कहे हैं यहां सीता ने। प्रभु की प्रेरणा से कुछ ऐसा घटनाक्रम होना है, लक्ष्मण का मन भी चलायमान हो गया, वो चल देता है। लेकिन चलते चलते अपने कर्तव्य को छोड़ करके नहीं जाता है, लक्ष्मण रेखा लगा के जाता है। हे मां, संकट के समय इस रेखा को कभी पार मत करना। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो इस रेखा के अंदर आकर के तुम्हें कोई क्षति पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके। मेरी बात को याद रखना मां। तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं, यद्यपि मेरे को अपने भैया पर भरोसा है, वो दुनिया का मालिक है, वो सारी दुनिया के संकट दूर करता है। उसका नाम तक, वो तो क्या, उस पर कभी संकट आ जाए तो ही नहीं सकता है ऐसा कभी। तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं, लेकिन इस रेखा को पार मत करना। क्या है ये लक्ष्मण रेखा? ये सीमा रेखा है। तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हो तभी गड़बड़ होती है। तुम्हारे संबंधों में जो सीमाएं तुम्हारी हैं उनको पार कर जाते हो तुम। माता पिता और बच्चों के बीच में एक सीमा है, उसको पार कर जाते हो। पति पत्नी के बीच कहीं पर कोई है, उसे पार कर जाते हो। समाज के विभिन्न संबंधों में कहीं पर एक ऐसी लिमिट है जिसको तुम क्रॉस कर जाते हो, तभी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तुम सीमाओं को त्याग देते हो, मर्यादाओं को त्याग देते हो। जब इस सीमा रेखा को, मर्यादा रेखा को, या मैं कहूंगा लक्षण रेखा को त्यागते हो तो सीता की तरह संकट में न पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? सीखो इसे। ये जरा सी गलती ही हमें कष्टों में डालती है, विपत्तियों में डालती है। बाद में लगता है, गलती करते समय नहीं पता चलता है, गलती का जब फल भोगते हैं तब पता चलता है। देखो रामायण का वो सीता का विलाप, लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा,
सो फल पायो कीन्यू रोसा, सो फल पायो कीन्यू रोसा। मैंने गुस्सा किया ना, मैंने गलती की ना, उसका परिणाम मुझे मिल गया है। जो करेंगे उसका फल मिलता है। हम दूसरों को दोष बेकार में देते हैं, अपने भाग्य को दोष बेकार में देते हैं, हम परमात्मा को दोष बेकार में देते हैं, हम समय को दोष बेकार में देते हैं। काश अपने कर्मों पर निगाह दौड़ाएं तो जीवन में सुख और आनंद ना मिले। कैसे हो सकता है? हम काल को दोष, हमारा टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब नहीं होता है। हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान किसी का बुरा नहीं सोच सकता है। चैलेंज करके कहता हूं, अरे संत, गुरु और परमात्मा ये कभी किसी का सपने में भी बुरा सोच जाएं, ऐसा हरगिज भी हो ही नहीं सकता। उनका हर विधान मंगलकारी है। हमें समय पर पता, हमारे साथ जो होता है हम उसे देखते हैं, हमारे साथ जो हो सकता था हम जानते नहीं हैं। अगर पैदा होते ही एक बैलेंस शीट रख दी गई होती, हमारे कर्मों का सारा चिट्ठा होता, सारा जीवन हमारे साथ रोज क्या क्या होने वाला है, किस टाइम क्या होने वाला है, सब लिखा होता। मैं चैलेंज करता हूं, भगवान से, गुरु से विश्वास ना हटता तुम्हारा कभी भी। सारा दिन 24 घंटे उस परमात्मा को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बीतता तुम्हारा, थैंक्स देते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बीतता तुम्हारा। तुम कभी अनग्रेटफुल ना होते। तुम देखते आज हमारे साथ ये हो सकता था, हाँ बच गए हम। कौन बचाने वाला था? वही। हाँ आज हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ था, इतने में टल गई। हमारे को कांटा चुभता है तो दर्द होता है। हम कहेंगे अच्छी तरफ जा रहे थे फिर भी कांटा चुभा। अगर बैलेंस शीट में लिखा होता कि आज तुम्हारी गर्दन कटने वाली थी तो फिर तुम्हारे पैर में कांटा चुभने का दर्द ना होता, खुशी होती। ए परमात्मा धन्य है तू, ए परमात्मा धन्य है तू। कैसे रक्षा करता है, कदम कदम पर कैसे रक्षा। जो होता है हम उसे देखते हैं, जो हो सकता है हम जानते ही नहीं है। हरि बोल। हम काल को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, या कर्म को दोष देते हैं, अपने आप को दोष नहीं देते हैं। काश अपनी गलतियों को सोचे तो आनंद ही कुछ और हो जाए। हो चुकी जो हो चुकी उसे छोड़ो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आवाहन करता हूं, आप सबका आवाहन करता हूं, सारे विश्व के लोगों का आवाहन करता हूं, अभी भी अगर सतर्क हो जाओ, संवार लो अपने जीवन को। मैं दावे से कह रहा हूं, जो लाख कोशिश करके तुम हासिल नहीं कर पाए, हासिल कर पाए। कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारा समय या तो भूत और या फिर भविष्य के लिए चिल्लाते चिल्लाते गुजरता है। याद करो, मैं हमेशा कहा करता हूं, डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। गिरते दूध को, उबलते दूध को देख करके महिलाएं चिल्लाती हैं, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। नहीं है वो समझदार महिला जो उबलते हुए दूध को देख करके, उबल करके गिरते हुए दूध को ये चिल्लाती है, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। वो समझदार नहीं हो सकती है। समझदार महिला कौन है? जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे तो उतार लो, वरना वो भी हाय हाय करते उबल जाएगा। डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। जो गिर चुका है उस पर मत, जो बचा है इसे संभाल लो। हाय हमारी जिंदगी तो ऐसे निकल गई, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हम तो कुछ बन ही नहीं पाए, यहीं पर रोते रहे हम लोग। हरि बोल। या तो भूत के लिए रोते रोते निकाल दिया, या भविष्य की आशंकाओं में गिरे हुए रोते रोते निकाल दिया। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमारा भविष्य कैसा है, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ढोंगियों पाखंडियों की चौखटों पर नाक भी रगड़ना शुरू कर देते हैं। जरा किसी ने मुंडी हिलाई तो जय जय करने लगते हैं। किसी के पास हाथ मिला करके अपना भाग्य दिखाने लग जाते हैं। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योतिष हमारे वेदों का अंग है, और अपने वेदों के किसी भी अंग की हरि चेतन आलोचना करेगा ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा, ज्योतिष के सहारे मत जियो, अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाओ, फिर देखो जीवन में तुम्हें क्या मिलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को अपनाओ। भाग्य भाग्य चिल्लाते हुए तू भाग्य का निर्माता स्वयं है, समझ गया अभी भी। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। थिंक फॉर फ्यूचर, नो प्रॉब्लम। लर्न फ्रॉम पास्ट, भविष्य में जो हो चुका है उससे प्रेरणा लो ना। अपने से जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे प्रेरणा लो, दूसरों से जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे प्रेरणा लो। भविष्य के लिए योजनाएं चाहे बनाओ, लेकिन लिव इन प्रेजेंट।
वर्तमान में जीना सीख लो, भविष्य तुम्हारा उज्जवल ही उज्जवल होगा। दावे से कह रहा हूं, विस्तार नहीं कर रहा हूं, अपने प्रसंग पर आएंगे हम। मैंने हमेशा कहा है, ये भूतकाल वर्तमान के गर्भ से ही निकला है। अभी तक महाराज जी आए हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा? महाराज जी आए थे यहां, हरि बोल। ये वर्तमान में से ही तो भूतकाल निकलता है और भविष्य के गर्भ में से वर्तमान निकलता है। वर्तमान ने ही भूतकाल बनना है और भविष्य ने भी वर्तमान बनना है। आएंगे महाराज जी, आएंगे महाराज जी, आ गए महाराज जी, हरि बोल। जोर से बोलो ना, कितनी लालसा थी आपके मन में। कभी फोन पे अचानक बात हो जाए तो रोते थे आप लोग, बिलखते थे आप लोग। आपके पत्र पढ़ करके, आपके मेल पढ़ करके, आपकी आवाज सुन करके मैं दावे से कह रहा हूं, दिखावा नहीं कर रहा हूं, अगर तुम्हारा एक आंसू बहा होगा प्यार में, तो आपके लाठी वाले भैया के अनंत आंसू बहे होंगे आपके प्यार में। आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। टीवी पर देखते थे, आज सामने देख रहे हो। भविष्य था, वर्तमान बन गया है। इस वर्तमान में ही भूतकाल बनना है। सारा आधार तो वर्तमान है ना। अगर मेरा वर्तमान सुधरता चला जाए तो, हरि बोल, मेरा वर्तमान सुधरता जाए तो क्या मेरा भूतकाल नहीं सुधरेगा? क्योंकि इसने तो भूतकाल बनना है? भूतकाल कहां से बनेगा? इसी वर्तमान से। अगर मैं वर्तमान को सुधारता चला जाऊं, इसे संवारता चला जाऊं, क्या मेरा भूतकाल नहीं संवरेगा? बोलो। और वर्तमान को संवारता चला जाऊं तो मेरा भविष्य नहीं संवरेगा, क्योंकि इस वर्तमान में ही फिर भविष्य के क्षण आने हैं। वर्तमान को सुधारता चला जाऊं तो भविष्य भी तो वर्तमान बनेगा ना। बोलो, वो भी संवरता गया है। अगर तुमने वर्तमान को संवारा है तो भूत और भविष्य तो आपके अपने आप संवर जाएंगे। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। जिसका वर्तमान सुहावना बना है, संवारा है, जिसने अपने प्रेजेंट को, उसका पास्ट और फ्यूचर अपने आप संवरता है। उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसे रोने की आवश्यकता नहीं है। अपने से गलतियां हुई हैं, उनसे प्रेरणा लो। दूसरों से गलतियां हुई, उनसे प्रेरणा। देखा फलाने ने ऐसा किया, उसका ये फल हुआ। हमसे गलती हुई तो हरि बोल। शरीर की, मेरी नहीं। मात्र 21.5 वर्ष की अवस्था थी जब पूरे भारत की पदयात्रा की मैंने, ईश्वर की कृपा से। मेरी सामर्थ्य नहीं थी। एक प्रश्न आमतौर से हुआ करता था लोगों का, महाराज जी छोटी सी उम्र में आपने इतना कहां से सीखा? अरे बोलो, जोर से बोलो ना, कहां से सीखा महाराज जी? मैंने कहा वेदों से भी सीखा, शास्त्रों से देखा, पुराणों से सीखा, ग्रंथों से सीखा, संतों से सीखा, महापुरुषों से सीखा, अपने परिवार के संस्कारों से सीखा, अपने परिवेश में क्योंकि अच्छी संगति की तो उससे भी सीखा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैंने तो उनसे भी सीखा जिनसे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। किनसे महाराज जी? जिनको तुम बुरा मानते हो, जिनको अधम मानते हो, जिनको नीच मानते हो, जिनको निकृष्ट मानते हो, जिन्हें दुष्ट मानते हो, मैंने तो उनसे भी सीखा है। उनसे कैसे सीख सकते हैं महाराज जी? मैंने कहा मैंने उस शराबी को नहीं देखा जिसके गाल लाल थे, मैंने उस शराबी को देखा जिसका शरीर बर्बाद, जिसके घर की शांति बर्बाद, जिसकी इज्जत बर्बाद, जिसका पैसा बर्बाद, जिसका सब कुछ बर्बाद। सीख लिया बेटा, जीवन में शराब मत पीना, वरना तुम्हारी भी ये दुर्दशा हो सकती है। सीखना चाहो तो कहां से नहीं सीख सकते? सीखना चाहो तो कहां से नहीं सीख सकता? और ना सीखना चाहो, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, दुर्योधन को सिखा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं सीखने वाला है। साक्षात हनुमान जी सिखा रहे हैं, रावण नहीं सीखने वाला है। हरि बोल, जोर से बोल। भगवान राम सिखाएं, लेकिन मूरख हृदय न चेत, जो गुरु में रही विरंच सम, फूलई फर ही न बेत, जदपि सुधा बरस ही जलधि। मूर्ख के हृदय में बोध होने वाला नहीं है, चाहे ब्रह्मा तो क्या, पर ब्रह्म परमात्मा भी गुरु बनकर के आ जाए। और जिसने गुणग्राही बन जाना है, जहां से सार मिले वहां से लेकर के जीवन को संवारना है, जिसने जीवन में ये सिद्धांत बना लिया है, उसे तो जहां से प्रेरणा मिले वहां से लेकर के आगे बढ़ता रहता है। वो तो कहता है उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर यो अपावर ठोर पे कंचन तजी न कोई। आपका सोना, आपका हीरा गंदगी में भी गिर जाए, छोड़ते हो?
हरि बोलना। गंदगी साफ करने वाला आएगा, उसकी प्रतीक्षा नहीं करोगे, कहीं नीचे ना चला जाए। बड़ा परहेज करते थे तुम गंदगी से, बहुत पवित्रता का विचार करते थे तुम वही थे, लेकिन अब फट अंदर हाथ मारोगे, निकाल लोगे। तुम्हारी निगाह में कीमती है ना वो सोना, तुम्हारी निगाह में कीमती है ना वो डायमंड, लेकिन जिनकी निगाह में सद्गुण कीमती होते हैं, उन्हें जहां से मिलते हैं वहां से लेने की गंदगी का भी विचार नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाला कौन है, ना अवस्था देखते हैं। मैंने उस जुआरी को नहीं देखा जिसके महल खड़े थे, मेरे प्यारे बच्चों, उस जुआरी को नहीं देखा जिसके महल खड़े थे। मैंने उस जुआरी को देखा जिसके जुए की प्रवृत्ति के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। सीखने वाला था मैं तो सीख लिया। देखो इसने जुआ खेला ना, इसका सब कुछ बर्बाद हो गया ना। बेटा जीवन में जुआ खेलोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। सीखना चाहो तो कहीं से भी सीख सकता, नहीं तो नहीं सीख सकते। अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो। रावण के पुतले तो बहुत जलाए हमने, कितना पैसा खर्च किया है सदियों से हमने, कितना प्रदूषण फैलाया है सदियों से हमने, कितनी मेहनत गंवाई है हमने सदियों से। काश रावण का पुतला जलते देख करके या जलाते हुए हमारे मन में आया होता कि इसने ऐसा किया था, ये परिणाम हुआ, अगर हम करेंगे तो हमारा भी यही परिणाम होगा, तो कहीं अच्छा होता। रावण को जलाते जलाते काश अपने अंदर आई राक्षसी वृत्तियों को भी जलाया होता, ज्ञान की अग्नि में दग्ध किया होता, तो हमारे जीवन का वो नक्शा बदलता। शायद कल्पना भी न की होती, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। इन आंखों से गलती हुई परशुराम की मां से क्या परिणाम हुआ देखो ना। इन आंखों से गलती हुई जगत जाननी सीता से, आम व्यक्ति से नहीं। लंका में कितने अपार दुख भोगे उसने, हरि बोलना। इन कानों से जानबूझ करके गलती, तो क्या अनजाने में गलती हो गई। दशरथ किसी जीव की हत्या करेगा, हरि बोलना। जानबूझ करके किसी जीव की हत्या करेगा, मैं तो नहीं जानता। जिसके घर में परमात्मा प्रकट होकर के आए, अगर राम परमात्मा साक्षात धर्म की मूर्ति है तो वो भी अधर्म की प्रतिमूर्ति नहीं हो सकती है, चैलेंज करके कह सकता हूं। अगर दशरथ में अयोध्या में कहीं कमियां आएंगी तो राम चला जाएगा, चाहे 14 वर्ष वनवास का बहाना बने, राम नहीं आ सकता है वहां। राम वहीं आएगा जहां प्यार है, राम वहीं पर प्रकट होगा जहां पर भावनाएं हैं। लेकिन मंथरा जैसा लालच अगर आ जाए अयोध्या में, मैंने अगर भरत को राजा बना दिया तो मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा। मंथरा जैसा लालच अगर आ जाए अयोध्या में, कैकेयी जैसा क्रोध आ जाए, जो क्रोध में फुफकार रही थी कोप भवन में बैठ करके, गुस्से के भवन में बैठ करके, और दशरथ जैसा काम अगर आ जाए, जो बुढ़ापे में शब्द अच्छे नहीं लग रहे थे, रामायण पढ़िए, दशरथ वो शब्द कह रहा है, सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज को उपकर। हे कैकेयी, हे सुमुखी, हे चंद्रमुखी, बुढ़ापे में भजन करने की उम्र में हरि बोलना। हालांकि कहीं बुराई नहीं है, किसी और से नहीं कह रहे हैं, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में आयु की भी एक मर्यादा है। सुमुखी सुलोचनी, अरे ओ हिरणी जैसी आंखों वाली, अरे ओ मछली जैसी आंखों वाली, हे कोयल जैसे कंठ वाली, हे हथरी जैसी चाल वाली, हे कैकेयी, तेरे गुस्से का कारण क्या है। ये शब्द काम के शब्द हैं, राम के शब्द नहीं है। दशरथ में काम आ गया है, कैकेयी में क्रोध आ गया है, मंथरा में लोभ आ गया है, तो ऐसा जहां पर आ जाएगा, आया हुआ राम भी उस अयोध्या से वनवास का बहाना बना करके चला जाएगा, नहीं रह सकता है वहां पर। और बोल, एक बार जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, या हाथ उठा करके बोलो ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बुराइयां नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी, तभी प्रभु का प्रवेश है वहां पर। आजकल तो टेलीविजन पर आप सुन रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीने से प्रसंग भी वही आ रहा है कि किसके हृदय में प्रभु का निवास होगा। हरि बोल।
कौन जीवन में सुख और आनंद का भागीदार बनेगा? जो गलतियां हुई हैं सीखो उनसे, प्रेरणा लो उनसे। अनजाने में गलती हुई, जानबूझकर की गलती नहीं हुई। महाराजा दशरथ से जंगल में शिकार खेलने गए हैं, अचानक कानों में आवाज आई है, गुड़क। ओहो, पानी में शायद कोई जंगली जानवर डुबकी लगा रहा है या पानी पी रहा है। लोटा डूबा था, उसकी आवाज आई थी। लोटे में पानी भरा, गुड़क, ऐसी आवाज आई। हरि बोलना। दशरथ को लगा कि कोई जंगल का जीव पानी पी रहा है, शायद अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विकसित किया था, शब्द वेदीवान छोड़ सकता था। जहां से आवाज आई है, पानी की आवाज जहां से आई है, बस उस आवाज की दिशा में तीर छोड़ सकता है। पानी की आवाज आते ही तीर छोड़ा। आवाज आई वहां से। ये जानवर की आवाज तो नहीं हो सकती है, किसी मनुष्य की आवाज है। तो बिलखता हुआ दौड़ करके गया, वहां पर देखा श्रवण कुमार मरा पड़ा है, मृत्यु अवस्था में है, वो मरणासन है। जानबूझ करके की गलतियां ही हमें दुख नहीं देती हैं, अनजाने में हुई गलतियां भी दुख देती हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत से लोग कहते हैं हमने जानबूझ की गलतियां नहीं की महाराज जी, अनजाने में हो गई होंगी। जहर कोई जानबूझ के पिए तभी नहीं मरता है, अनजाने में पी जाए। अग्नि में हाथ कोई जानबूझ के डाले तभी नहीं जलता है, अनजाने में डल जाए तब भी चलता है। गुलाब के बगीचे के आगे से कोई जानबूझ के निकले तभी सुगंधी नहीं आती, अनजाने में निकल जाओ तब भी सुगंधी आती है। गंदगी के ढेर के आगे से निकलोगे तभी दुर्गंध नहीं आएगी, अनजाने में निकल जाओगे तब भी आएगी। पारस और लोहे का जानबूझ करके स्पर्श कराओ तभी सोना बनेगा, ऐसा नहीं है। कभी अनजाने में चो गया, जैसा लोग कहते हैं, ना मैंने पारस देखा ना मैंने सोना बना के देखा। हरि बोल ना, क्योंकि मेरे से झूठ और नाटक की बात ना हुई थी, ना हो रही है, ना होगी। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना।